हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स अकेडमी। टाइम हो गया है हमारे एमसीक्यू सेशन का, जिसमें हम डेली के जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के 16 और 17 मार्च के इसमें आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यू जो भी डेली करंट अफेयर्स में रहे होंगे उसे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR क्या है, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, जिसका क्या नाम है अश्विनी, इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बताना है कि किसने मिलकर जो है, किन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार जो अश्विनी है इसे बनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बताइए किसने बनाया ये बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। डीआरडीओ प्लस बीईएल जो है वो ही इसे बनाते हैं। तो आपको कैसे इसे याद रखना है, देखिए ये डिफेंस का ही है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, जिसका क्या नाम है अश्विनी। तो ये डीआरडीओ ही बनाएगा ना, इसरो क्यों बनाएगा, ठीक है। इसरो नहीं बनाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थोड़ी बनाएगी इसको बनाएगा डीआरडीओ, क्योंकि जो डिफेंस रिसर्च करता है और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसे भी उनको भी बनाता है, ठीक है। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेकेंड क्वेश्चन, अपार आईडी that was recently seen in news is part of which initiative। बताइए ये अपार आईडी जो अभी हाल ही में न्यूज में थी ये किस इनिशिएटिव का पार्ट है। क्या ये पार्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन, या फिर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। सो द राइट आंसर इज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अपार आईडी किसका पार्ट है, ये किस इनिशिएटिव का पार्ट है, ये पार्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। What is the name of the river formed by the confluence of Sankh and South Koel rivers in Odisha? ओडिशा में संख और साउथ कोयल रिवर्स जब मिलती हैं, उनका संगम जहां होता है वहां पर पूछ रहा है कि कौन सी रिवर बनती है, यानी उन दोनों के मिलने से कौन सी रिवर जो है वो बनती है। बेतारनी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, ऋषिकुल्या रिवर, या फिर इंद्रावती रिवर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? With the confluence of Sankh and South Koel rivers in Odisha, ब्राह्मणी रिवर्स फॉर्म। कौन सी रिवर बनती है, ब्राह्मणी रिवर, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ब्राह्मणी रिवर कहां पर है तो किस स्टेट में है, ओडिशा में, आपको पता चल जाएगा। इसी क्वेश्चन से हमारे दो आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, पिलभित टाइगर रिजर्व क्या है, पिलभित टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है, वो कौन सी स्टेट में है, क्या वो राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। पिलभित टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, कहां पर है, यूपी में है। पिलभित टाइगर रिजर्व कहां पर है, यूपी में। Which country topped the medal tally in the World Para Athletics Grand Prix 2025? कौन सी कंट्री ने टॉप किया, कहां पर, मेडल टैली में, यानी उन्हें सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो मिले हैं कहां पर, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ, उसमें सबसे ज्यादा मेडल लेने वाली कौन सी कंट्री थी वो आपको बताना है। चाइना है, थाईलैंड है, इंडिया है, या फिर इंडोनेशिया है। सो द राइट आंसर इज इंडिया। जहां पर पैरा कौन सी बात कर रहे हैं, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा मेडल लेने वाली 2025 में जो हुआ ये, इसमें सबसे ज्यादा मेडल लेने वाली इंडिया थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BV राम टेस्टेड बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। पूछ रहा है कि क्या नाम है किसका, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी जिसको BV राम कहते हैं, इसको टेस्टेड किसने किया, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने टेस्ट किया, ठीक है। पूछ रहा है इसका क्या नाम है। अब देखो ये कल भी हमने MCQs में कवर किया था, तो उसमें मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में ही एक वर्ड लिखा था, वही इसका नाम है, दैट इज अस्त्र। क्या नाम है, अस्त्र। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ये है, ठीक है। ये बताया कि एयर टू एयर मिसाइल है, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो इसका ये नाम है, लेकिन नाम क्या एक्चुअल में, इसका नाम है अस्त्र, और बनाई किसने है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। What is the name of the research project launched by Rajnath Singh at the Institute of Aerospace Medicine?
एरोस्पेस मेडिसिन के इंस्टीट्यूट में राजनाथ सिंह ने कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसका क्या नाम दिया है, ये आपको बताना है। जो उन्होंने लॉन्च किया ना राजनाथ सिंह ने, कहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? स्पेस मेडिसिन इनिशिएटिव, एडवांस्ड स्पेस हेल्थ प्रोग्राम, सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन स्पेस साइकोलॉजी और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हेल्थ रिसर्च। सो द राइट आंसर इज सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन स्पेस साइकोलॉजी। राजनाथ सिंह ने इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन स्पेस साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्मादीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपको अभी जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम हुआ उसमें आपसे क्या पूछा था, कुछ इस तरीके से एशिया का, वो एशिया पैसिफिक का शायद पूछा था आपसे कि बुद्धिस्ट जो काउंसिल है कि समिट है वो कहाँ पर हुई है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, धम्मादीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। त्रिपुरा में, असम में, यूपी में या फिर केरला। धम्मादीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन त्रिपुरा। कहाँ पर है ये? त्रिपुरा में। एक्सरसाइज काजिंद एंड खंजर, ये खंजर हमने कल भी पढ़ी थी, जिसमें हाइलाइट्स में हमने कवर किया था इसको, नहीं एमसीक्यूज में हमने इसको कवर किया था। एक्सरसाइज खंजर कहाँ पे जो है किसके बीच में होती है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, हमने ये पढ़ा था। अब ये बोल रहा है एक्सरसाइज काजिंद एंड खंजर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो किर्गिस्तान ही होगा क्योंकि दोनों इकट्ठे पूछ रहा है, तो इट मीन्स कि ये दोनों जो है वो एक ही कंट्री के साथ होंगी। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में दो एक्सरसाइज होती है, जिसका क्या नाम है? एक का नाम है काजिंद और दूसरी का क्या नाम है? दूसरी का नाम है खंजर। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, हाँ, एक है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में, एक, हाँ, दोनों ऑप्शंस यानी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, नॉट ओनली किर्गिस्तान। तो काजिंद जो है वो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और जो है हमारे पास खंजर वो किसके बीच में? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग, ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और ब्लू फ्लैग, ठीक है। कतार, ओमान, यूएई, इजराइल। सो द राइट आंसर इज इजराइल। क्या है राइट आंसर? एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग किसके बीच में होती है? इंडिया और इजराइल के बीच में ब्लू फ्लैग की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है। काजिंद जो है वो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है, जो खंजर है वो किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फोर्थ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कौन सी कॉन्फ्रेंस है? नो मनी फॉर टेरर। ये कहां पर हुई है? पेरिस में, न्यू दिल्ली में, वॉशिंगटन डीसी में या फिर मुनिच में? नो टेरर, नो मनी फॉर टेरर। और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है? फोर्थ वाली है, ठीक है, फोर्थ वाली NMFT कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, या फिर लंदन में हुई है। 5 ऑप्शंस। राइट आंसर इज मुनिच, जर्मनी। नो मनी फॉर टेरर की फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां हुई? मुनिच, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन? इस तरीके से भी आपसे पूछे जाते हैं कि इनका चेयरमैन कौन है, कौन अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बना है। तो अभी पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के? राजीव बजाज, अरुण मेमान, विक्रम किर्लोस्कर और हिरोशी या फिर रघुपति सिंघानिया। हिरोशी योशिजान और रघुपति सिंघानिया। सो कौन बने हैं ATMA? आत्मा से आप याद रखोगे, आत्मा के चेयरमैन जो है वो किसको इलेक्ट किया गया है, यानी आत्मा की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। द राइट आंसर इज बी, यानी अरुण मेमान। कौन बने हैं? अरुण मेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का क्या मेन एम है, ये आपको बताना है। क्या इसका एम है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आइटम्स है उनका एक्सपोर्ट्स जो है किया जाए ज्यादा से ज्यादा, इसको इंक्रीज करना है।
या फिर टू एलिमिनेट ह्यूमन इंटरवेंशन इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस में यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें इंसानों का इंटरवेंशन कम से कम किया जाए, या फिर टू रिप्लेस ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स विद ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर, की जो ट्रेडिशनल हाथों से फार्मिंग करते आ रहे हैं उसे ऑटोमेटेड फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, यानी मशीन वगैरह से। टू एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट यूजिंग डिजिटल टूल्स, कि फार्म प्रोडक्टिविटी जो है यानी खेती जो है उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको एनहांस करना और मैनेज करना कैसे, डिजिटल टूल से, ठीक है। क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, देखो इससे पता चलेगा, वो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो डिजिटल की बात तो कर रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, टू एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी। पहला 3 तो नहीं होगा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। मिशन कौन सा, डिजिटल वाला एग्रीकल्चर। तो डिजिटल एग्रीकल्चर कैसे होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी तो है, पर बढ़ाने के लिए क्या करना है, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी डिजिटल टूल से, कि कैसी चीज कहाँ पर है, किस तरीके से प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व की जाएंगी, पॉलिसीज क्या क्या चलाई जाएंगी, किस तरीके से पूरा मेजरमेंट किया जाएगा हर चीज का, वो किस तरीके से किया जाएगा, डिजिटली किया जाएगा, डिजिटल टूल से किया जाएगा। यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, किसका, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, India played a pivotal role in forming the Green Group Alliance at the first conference of parties under the UNFCCC. What was the primary objective of this coalition? इंडिया ने ग्रीन ग्रुप अलायंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें ग्रीन ग्रुप अलायंस में, ये ग्रीन ग्रुप अलायंस जो है ये कब बनती है, ये बनती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब वन होती है, किसकी, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है यूएनएफसीसी की सीओपीज होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, 2, 3 जो भी होती है, ठीक है, उसमें 1 वाली में किसकी बात हुई है, ग्रीन ग्रुप अलायंस की बात हुई है, ये बना, और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल जो है वो निभाया है। पूछ रहा है कि यही जो ग्रीन ग्रुप अलायंस है, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इस कोएलिशन का, ये जो इंडिया ने मिलकर जो है ग्रीन ग्रुप अलायंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर द यूएनएफसीसी, तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ये आपको बताना। टू क्रिएट अ फंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डेवलप्ड नेशंस, की जो डेवलप नेशंस है वहां पर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करना, ठीक है, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए डेवलप कंट्रीज में क्या करना पड़ेगा, पैसा जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, फंड रेज करना पड़ेगा, ये इसका मेन एम है। या फिर टू काउंटर डिमांड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज फॉर स्ट्रिंजेंट कमिटमेंट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, की जो भी डिमांड्स है डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है, उनको काउंटर करना, ताकि फॉर स्ट्रिंजेंट कमिटमेंट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, टू नेगोशिएट फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर डेवलपिंग नेशंस, की जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर बातचीत करना डेवलपिंग नेशंस के लिए। या फिर टू प्रमोट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की टेक्नोलॉजी है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। तो क्या है इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या है इस कोएलिशन का, जो ऑप्शन बी इज द राइट, यानी टू काउंटर डिमांड्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज फॉर स्ट्रिंजेंट कमिटमेंट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, की जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना, ठीक है, उसके लिए क्या करना, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, उनकी डिमांड्स को काउंटर करना, ठीक है, कि भाई अब किसकी जरूरत है, अभी जो कमिटमेंट्स है डेवलपिंग कंट्रीज है उनको निभाने की बहुत जरूरत है। What is the primary advantage of the Astra beyond visual range air-to-air missile over conventional air-to-air missile? यानी कन्वेंशनल मतलब जो पहले थी, जो पुरानी वाली है, जो ट्रेडिशनली यूज होती थी एयर टू एयर मिसाइल, उसके बजाय पूछ रहा है कि ये जो अस्त्र है, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो हमने पहले भी पढ़ा बीबी राम, इसका क्या आपने बताना है कि इसका क्या एडवांटेज है, कि ये उससे बेहतर क्यों है, ठीक है, ये उससे ज्यादा बेहतर क्यों है। पहला है इट हैज एन अनलिमिटेड रेंज, इसकी रेंज अनलिमिटेड है ड्यू टू सैटेलाइट बेस्ड गाइडेंस, क्योंकि इसको गाइडेंस कौन दे रहा है, सैटेलाइट दे रही है, तो यानी अनलिमिटेड रेंज की वजह से। या फिर इट एंगेज बोथ एरियल एंड ग्राउंड टारगेट्स, ये हवा के और ग्राउंड के टारगेट्स दोनों को ही खत्म कर देती है। और किससे खत्म करती है, यूजिंग एन एडवांस्ड मल्टी मोड सीकर। इट हैज ए लॉन्गर रेंज, लंबी रेंज है, दूर तक जाके गिरेगी, हायर स्पीड होगी इसकी,
रिस्क ऑफ लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट को रिड्यूस कर देगी, यानी एयरक्राफ्ट अगर कोई चला रहा है इनके खिलाफ तो ये उसको भी नहीं चलने देगी, समझ रहे हो। इट इज इक्विप्ड विद न्यूक्लियर वॉरहेड ऑप्शन, या फिर इसके आगे जो है वो न्यूक्लियर जो है वॉरहेड ऑप्शन लगा हुआ है, एनहांसिंग डिटरेंस कैपेबिलिटीज, ताकि वो क्या कर सके, सारा डिटरेंस क्रिएट जो है वो कर सके, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है कि बीवी राम का कन्वेंशनल एयर टू एयर मिसाइल से ज्यादा क्या फायदा है, तो उसके कंपैरिजन में ये क्या क्यों फायदेमंद है, क्योंकि इट हैज अ लॉन्गर रेंज, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, एज वेल एज इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क टू द लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट, जो भी एयरक्राफ्ट लॉन्च हो रहा है अगर उसको कोई रिस्क होता है तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। पहली बात रिड्यूस कर देगी उस रिस्क को, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज जो आज की है, ध्यान से पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। क्या नाम है इसका, नेक्टर। ये एब्रीविएशन भी आपसे पूछ सकता है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, रिसर्च होगा, रिसर्च। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपने बताना क्या स्टेटमेंट जो है वो सही है, कितनी स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली, या फिर ऑल थ्री, तीन ऑप्शंस है। अब देखो पहला बोल रहा है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी के अंडर नहीं आती, और किस डिपार्टमेंट के अंडर है, वो बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर है, ठीक है। वन ऑफ इट्स की प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ सैफरन कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्ट लेवरेजिंग क्लाइमेट एडेप्शन टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका एक मेन एम क्या है कि सैफरन की कल्टीवेशन करवाना नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तीसरा बोल रहा है नेक्टर प्राइमरली फोकसेस ऑन, ये वाला जो मिशन है ये क्या फोकस करता है, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ही एम्फेसिस करता है। फंडिंग सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, इसकी वजह से जो है सोलर फंडिंग और विंड के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो फंडिंग की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। कितनी स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी भी था नन, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट, यानी सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। अब वो कौन सी 2 स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, किस डिपार्टमेंट के अंडर है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। और अगर हम बात करें इसमें मिनिस्ट्री कौन सी शामिल है, डिपार्टमेंट तो कौन सा है, साइंस एंड टेक के अंडर है। अगर हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी, साइंस एंड टेक की होगी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसने बोला पहले ये ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर, दूसरा बोल रहा है कि इसका वन ऑफ इट्स की प्रोजेक्ट, यानी सिर्फ वही नहीं है उसके अलावा भी है, बट एक की प्रोजेक्ट क्या है कि ये सैफरॉन कल्टीवेशन को प्रमोट करता है कि केसर की खेती जो है वो नॉर्थ ईस्ट में की जाए, बिल्कुल हाँ ये ऐसा ही करता है, प्लस बैम्बू की भी की जाए, ये इस चीज पर भी इसका फोकस रहता है, बैम्बू प्लस सैफरॉन जो है वो कल्टीवेट किया जाए नॉर्थ ईस्ट में। और ये इंस्पायर किससे हुआ, इंस्पायर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से सैफरन की कल्टीवेशन हुई है उससे भी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ये जो पूरा मिशन है, ठीक है। नेक्टर प्राइमरीली फोकसेस, इसने बोला ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी, इसका प्राइमरी जो फोकस होता है वो क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, बट ऐसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की बात करता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो है उनका इस्तेमाल करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज्यादा से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी कर सके, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी पे भी ये फोकस करता है, बट प्राइमरीली ये फोकस ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फोकस नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पर फोकस है, ठीक है। तो प्राइमरीली फोकस, ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, सो 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, ये पहले 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या था, नेक्टर, इसका नाम ही क्या, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। सो ये हमारे पास आज 16 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने क्या किया, हमने इनको अच्छे से पढ़ा, डिस्कस भी किया जहां जहां डिस्कशन की नीड थी, ठीक है। और आई होप कि आपको आज का सेशन जो है ये डेली करंट अफेयर्स का जो MCQs हम करते हैं 15 to 20 के बीच बीच में, तो वो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।